दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप एक प्लेन क्रैश में जंगल के बीच अकेले गिर जाओ या फिर बर्फीले पहाड़ों के बीच फंस जाओ जहां आपको ऐसा कुछ करना पड़े कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको क्या लगता है कि क्या आप बचे रहोगे और कैसे? इंसान के अंदर एक हिडन पावर होती है। जब लाइफ और डेथ का सवाल हो तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है। और आज मैं आपको ऐसी ही 4 सर्वाइवल स्टोरीज बताऊंगी जो इतनी अनबिलीवेबल हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और दूसरे नंबर वाली स्टोरी ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्रिसमस ईव 1971 पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा था और एकदम से प्लेन पर अचानक से बिजली गिरती है और प्लेन हवा में ही फट जाता है। एक 17 साल की लड़की जूलियन कुप्का अपनी सीट के साथ नीचे गिरती है। 35,000 फीट से गिरने के बाद भी वो जिंदा थी, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। एक आंख बंद हो गई थी, कॉलर बोन टूट गई थी और पूरा शरीर जख्मी था। उसने अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ मर चुकी थी। और फिर शुरू होता है उसका असली स्ट्रगल। उसे अपने फादर की कही हुई एक बात याद थी कि अगर जंगल में खो जाओ तो हमेशा पानी का रास्ता फॉलो करो। छोटी नालियां नदी बन जाती हैं और नदियां इंसानों तक ले जाती हैं। उसने एक छोटी सी स्ट्रीम को फॉलो करना शुरू किया। दिन रात पानी में चलती रही ताकि खो जाए तब भी रास्ता ना भूले। और फाइनली 10 दिन के बाद एक लोकल ट्राइब ने उसे रेस्क्यू किया। ये कहानी एक प्रूफ है कि कभी-कभी नेचर खुद आपका साथ देती है और जान भी बचा लेती है अगर थोड़ी सी आप फाइट करने की हिम्मत रखो। 13 अक्टूबर 1972 एक रग्बी टीम का प्लेन फ्लाइट 571 उड़ान भर रहा था चिली अर्जेंटीना बॉर्डर की सबसे डेंजरस एंडीज माउंटेन्स के ऊपर। प्लेन टर्बुलेंस के बाद 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली पहाड़ियों में क्रैश हुआ। ठंड, भूख और मौत के बीच 45 लोग फंस गए। और फिर जो हुआ वो दुनिया के सबसे शॉकिंग सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन गया। क्रैश में 12 लोग तो तुरंत ही मर गए और बाकी बचे लोग -30 डिग्री सेल्सियस में खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। शुरुआत में उन्हें प्लेन में से ही चॉकलेट, वाइन और थोड़ा खाना मिला, जो बहुत ही जल्द खत्म हो गया। और उसके बाद दोस्तों उन्हें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। सर्वाइवर्स ने मर चुके पैसेंजर्स का फ्लैश खाकर अपना जीवन बचाया। ये उनका लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि बिना खाने के सब मर जाते। उन्होंने सोचा था कि रेस्क्यू टीम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेगी, लेकिन रेडियो से उन्हें पता चला कि ऑफिशियल सर्च तो 11 दिन बाद ही बंद हो गई थी। और आखिर में अपनी जान खुद बचाने के लिए 2 सर्वाइवर्स फर्नांडो और रॉबर्टो ने फैसला किया कि वो मदद लेने के लिए खुद जाएंगे। 10 दिन तक बर्फीली पहाड़ियों में चलने के बाद फाइनली उन्हें जाकर मदद मिली। 72 दिन के बाद हेलीकॉप्टर्स ने सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया। 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे थे। और जब दुनिया ने उनकी सर्वाइवल स्टोरी सुनी तो सब शॉक्ड और हैरान थे। लेकिन आज उनकी ये कहानी ह्यूमन विल पावर का अल्टीमेट एग्जाम्पल मानी जाती है। 1914 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने एक इम्पॉसिबल मिशन शुरू किया था, साउथ पोल क्रॉस करने का। लेकिन एंटार्क्टिका की बर्फीली दुनिया ने उन्हें ऐसी चैलेंज दी जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत बन गया। 28 लोग और एक शिप जिसका नाम एंड्योरेंस था दिसंबर 1914 को सेल करते हैं साउथ जॉर्जिया से। और अचानक से जनवरी 1915 को शिप एंड्योरेंस अंटार्कटिक आइस में फंस जाता है। और 10 महीने तक बर्फ में फंसे रहने के बाद आखिरकार वो शिप एंड्योरेंस टूट ही जाता है। क्रू को शिप छोड़कर टेंट्स और लाइफ बोट्स में रहना पड़ा। इमेजिन करिए, -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड, कोई मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं, कोई रेस्क्यू की उम्मीद नहीं। लेकिन दोस्तों शैकल्टन ने अपनी लीडरशिप और हिम्मत के दम पर सबको जिंदा रखा। सील और पेंगुइन का मीट खाया गया, आइस मेल्ट करके पानी बनाया गया और अपने आदमियों को मोटिवेटेड रखने के लिए गेम्स, सिंगिंग और डेली रूटीन के काम बताए गए, क्योंकि उसे पता था
कि फिजिकल सर्वाइवल के साथ साथ मेंटल सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है। शैकल्टन ने डिसाइड किया कि वेट करने से कुछ नहीं होगा। वो 5 लोगों को अपने साथ लेकर एक छोटी सी बोट में 800 माइल्स का डेंजरस ओशन ट्रैवल करके वेलिंग स्टेशन पहुंचा और रेस्क्यू टीम से मदद मांगी। सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि जब रेस्क्यू टीम आई तो 2 साल एंटार्क्टिका में फंसे रहने के बाद भी 28 के 28 लोग जिंदा थे। और ये एक लेजेंडरी एग्जाम्पल है। टीम वर्क और लीडरशिप इंसान को इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी बचा सकती है। 1984 में एक मैराथन रनर ने एक रेस ज्वाइन की जो दुनिया की सबसे खतरनाक रेस मानी जाती है। लेकिन रेस के दौरान वो इतना भटक गया कि 9 दिन तक सहारा डेजर्ट में अकेला जिंदा रहने के लिए लड़ता रहा। ये सर्वाइवल स्टोरी है माउरो प्रोस्पेरी की, एक इटालियन पुलिस ऑफिसर एंड एथलीट जो ज्वाइन करता है मैराथन दे सेबल्स, 6 दिन 250 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन इन एक्सट्रीम हीट। अचानक से एक सैंड स्टॉर्म आता है और माउरो मेन रास्ते से भटक जाता है। दूर दूर तक पानी और खाने का कोई नामो निशान नहीं। तो ऐसी हालत में अपनी जान बचाने के लिए माउरो को अपना यूरिन पीना पड़ा, स्कॉर्पियंस और बैट्स खाने पड़े और एक वीरान पड़ी जगह पर शेल्टर लिया। रात में ठंड से बचने के लिए खुद को रेत से कवर करके रखना पड़ा और हालत इतनी खराब हो गई कि खुद की जान लेने की कोशिश की। लेकिन उस अजीब से मूवमेंट ने उसे एक विल पावर दी कि उसे जिंदा रहना ही होगा। और आखिरकार 9 दिन के स्ट्रगल के बाद एक बंजारे परिवार ने उसे देखा और उसकी जान बचाई गई। माउरो प्रोस्पेरी कहते हैं कि उनकी सर्वाइवल की वजह सिर्फ एक चीज थी, नेवर गिविंग अप। और आज भी उनका रिकॉर्ड सहारा के राज और इंसान के विल पावर की ताकत दिखाता है। दोस्तों, इन कहानियों ने एक बात तो साबित कर दी है कि इंसान को अपनी विल पावर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।